नीति पास करे और इन्हें राहत दे, जिनके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी, हमने बहुत संघर्ष किया भैया। दुख के आंसू थे और आज खुशी के आंसू हैं। और कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। तो सरकार भी हमारे साथ कहीं ना कहीं है। आज क्या कहूँ, जो दिल की धड़कन थी ना मेरी, आज गुस्से चल रही है। सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर का एक ऐसा मुद्दा जो लगातार पिछले 4 महीनों से सुर्खियों में। सुप्रीम कोर्ट ने आवास विकास के अधीन आने वाले ऐसे तमाम कॉलोनियों को, तमाम इलाकों को ध्वस्त करने के आदेश अपनी पिछली सुनवाई में दिए थे। 14 जुलाई को वो सुनवाई हुई थी। आज उसकी दूसरी सुनवाई थी, जिसमें जो एक व्यापारी नेता है संजीव मित्तल, उन्होंने याचिका लगाई थी कि पहले व्यापारियों का और जो यहाँ के रहने वाले आवासीय लोग हैं उनका पहले रिहेबिलिटेशन हो, उनको पहले रहने की जगह दी जाए, पुनर्वास किया जाए, उसके बाद में फिर घर तोड़ने की नीति की जाए। उन्होंने इस बात को भी उठाया कि सरकार पहले 30-40 साल रहने के लिए इजाजत देती है, बिजली का बिल काटती है और सारी चीजें, सब अलाउंस जो होते हैं वो सब काटे जाते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक आदेश आता है कि आपकी कॉलोनी, आपके घर ध्वस्त किए जाएंगे। जिस वक्त ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, उस वक्त सीजेआई सूर्यकांत की जो बेंच थी, उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद में इस बात को जरूर उन्होंने आश्वस्त किया कि जो ये याचिका है वो केंद्र सरकारों को और राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। वकील की तरफ से एक अपील की गई थी कि सभी को मिलाकर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए, यानी कि एक कॉमन पॉलिसी बनाई जाए ध्वस्तीकरण को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा कि सभी के लिए एक साथ एक पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, अलग अलग राज्य सरकारों को पॉलिसी बनाने के आदेश दिए जाएंगे। उस हिसाब से जो ये इस बुलडोजर की कार्रवाई है, इसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले से हटकर और राज्य सरकारों के पाले में आकर अब गिर चुकी है। यानी कि अब थोड़ी जो राहत है सुप्रीम कोर्ट से, वो इतनी जरूर मिली है कि फिलहाल जो ये तोड़ने की पॉलिसी थी, डेमोलिश करने की जो पॉलिसी थी, वो राज्य सरकारों को सोचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कह दिया है कि वो अपने स्तर से फैसला सुनाए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के बाद में ये जो फैसला आया, हालांकि अभी रिटर्न ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए तमाम अलग अलग तरीके की जो कायस हैं वो लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये सुनवाई के बारे में पता लगा तो यहाँ पे जो तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं उनमें खुशी छा गई। खुशी के आंसू इनके छलक उठे, लड्डू बांटे गए, गले एक दूसरे को लगाया गया। और मैं सबसे पहले तो आपको पीछे वहां पे एक तस्वीर दिखा देता हूँ। धरना 119वां दिन, 121 दिन हो गए, 121 दिन हो गए लगातार धरने पर महिलाएं यहाँ बैठी हुई थी। लगातार संघर्ष यहाँ चल रहा था, लेकिन उस संघर्ष की जो अब खबर आप लोगों के पास तक पहुंची है, वो क्या पहुंची? जी, हमें यही खबर मिली है कि हम इसकी बुलडोजर की कार्रवाई रोकी गई है और सरकार नई पॉलिसी लाए। अच्छा, हमें ये खबर मिली है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, वहाँ से ये अब सुनने में आया है कि क्या नाम उसका, यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई रोकी जाए और यहाँ पे नई पॉलिसी लाई जाए। आपको ये कहाँ से ये चीज पता लगी, कहाँ से खबर? जी, सेंट्रल मार्केट के जो हमारे राहुल भैया हैं वो एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। उन्होंने ही शास्त्री नगर वाले ग्रुप पे डाला है और अभी उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है नहीं, ये खबर ठीक है और सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी है और यूपी सरकार के नेतृत्व ने दिया है कि कुछ नई नीति पास करे और इन्हें राहत दे। जी, मैं अभी देख रहा था जैसे ये आदेश आया तो खुशी के आंसू आप लोगों के छलक उठे। 4 महीने रोए हम पहले दुख के आंसू थे, आइए हमारे खुशी के आंसू है कि हमारे घर में पाल बच गए, जिनके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी, हमने बहुत संघर्ष किया भैया। बस हमारी आज ये खुशी के आंसू, आज हम जितना रोएंगे वो हमारे खुशी के आंसू होंगे। इससे पहले भी हमारी बाइट लेने आए हैं, इससे पहले भी हम बहुत रोए हैं, लेकिन आज ये हमारी खुशी के है कि हमारा संघर्ष रंग लाया है और हमारे इष्ट देव ने, हमारे भोले बाबा ने, भाई दादा रानी ने हमारा सुना है, जो आज ये दिन हमें देखने को मिला। मैं खुद यहाँ पे लगातार कवरेज कर रहा था, मैंने देखा था आप लोगों का संघर्ष, इन महिलाओं का संघर्ष लगातार अमर उजाला ने आपको दिखाया है। आदि शक्ति है और अगर आदि शक्ति अगर अपनी पर आ जाए तो कुछ भी कर सकती है, और वो तस्वीर यहाँ पे जरूर यहाँ पे दिखाई दी है। हालांकि अभी इस बात को साफ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल अपनी सुनवाई में नहीं किया है। उन्होंने गेंद को सिर्फ राज्य सरकारों के पाले में डाल दिया, लेकिन फिर भी जो राहत है वो फिलहाल यहाँ पे इन महिलाओं को मिल गई है। क्या कहना चाहेंगे आंटी आप? मैं देख रहा हूँ कि जो है आपकी तबीयत भी बिगड़ी और सब कुछ, अभी मैं देख भी रहा था आप रो भी रही थी। हाँ, बहुत खुश है कि भाई सरकार ने इतनी तो हमें राहत दी, इतनी तो उम्मीद लगी कि भाई अब हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट से और राज्य सरकार की तरफ मुख मुड़ा है तो
इसलिए हमें राहत की खबर है कि फिर अब जब हमने इतनी लड़ाई लड़ी अपने जीवन से, तो एक उम्मीद की किरण फूटी है, जैसे एक उम्मीद की किरण निकल आई है हमारे लिए कि राज्य सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा काम करेगी। हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास। पूरा विश्वास है। कहना चाहेंगे एक लंबा संघर्ष। हाँ, हमें योगी जी से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी विनती सुनेंगे और हमारे घरों को बचाएंगे। क्या कहेंगे शालू जी? बस यही कहेंगे, आज बहुत खुश हैं कि मतलब अच्छा फैसला आया है और हमें पूरी उम्मीद है सरकार से कि मतलब वो इतने लोगों का व्यापार और घर है तो जरूर कुछ अच्छा। लेकिन अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, तो अभी फिर भी जो है स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है कि प्लस माइनस। लेकिन ये जो हमारे सेंट्रल मार्केट के राहुल भैया हैं वो वहाँ कोर्ट में ही थे, तो उन्होंने बोला है कि ये मतलब सही है और ऐसी छोटी खबर हम नहीं डालेंगे, तो इसलिए हम लोगों को भरोसा है कि सही बात है और यकीन है, हमें यकीन है। नहीं, हमें यकीन है कि हमारी सरकार हमारे लिए इतना काम कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से निकालकर उन्होंने हमारे राज्य सरकार तक हमें पहुंचा दिया है और अब हमें अपने उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है कि हमें राहत मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। देखिए, तमाम जो महिलाएं यहाँ पे अभी बैठी हुई हैं और कुछ महिलाएं अभी यहाँ पे जो है और धीरे धीरे करके यहाँ पे आ ही रही हैं। तमाम यहाँ पे देखिए जो व्यापारी नेता भी हैं, यहाँ के युवा भी हैं, वो भी लगातार यहाँ पे संघर्ष में जो है महिलाओं के साथ में यहाँ पे लगे हुए थे। क्या कहना चाहेंगे, क्या सुनने में आया है, अभी क्या खबर आई है? मुझे सुनने में आया कि राहत मिली है। हाँ, राहत मिली है। कैसी राहत मिली है, क्या कि अभी जो है उन्होंने राज्य सरकार को बोला है कि भाई आप अपने जो भी नीति है वो आप इसको लागू, जो नई नीति ला सकते हैं वो नीति लाइए। तो इससे बड़ी राहत है कि हम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली हुई है। अच्छा जी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर का कुछ नाम नहीं लिया, कार्रवाई रोकने की बात नहीं कही है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो ये पुनर्वास की जो नीति है और जो ये डिमोलिशन का नीति है वो सरकार, राज्य सरकार बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने फैसले को वापसी नहीं लिया है। इस बात को भी अगर आपने ध्यान से उस वीडियो में सुना। नहीं, वापस तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन हाँ ये जरूर उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो नीति है वो आप बनाइएगा। हाँ, बुलडोजर पे रोक शायद इसीलिए है या नहीं है, तो देखो वकालत की बातें हैं, कानून की बातें हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि जैसे अब इन्होंने बोला है कि राज्य सरकार अपनी कोई नीति बनाए और उसको लागू करे, तो उसमें शायद हमें बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। जी, राहत मिल सकती है, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश के तहत राज्य सरकार बाध्य थी नई नीति बनाने के लिए, लागू कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट उसे मान्य नहीं कर रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही नई नीति लागू होगी और ये सब हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि और उम्मीद करते हैं इस हिंदुवादी सरकार से, योगी जी से, माननीय योगी जी से, कि हम सबके हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति लाएंगे कि जो है जनता एक बार दोबारा खुश होकर फिर दोबारा चुने। क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने देखा कि जो है महिलाओं के साथ आपका भी संघर्ष था, आपका तो घर भी मैंने देखा था बेहद छोटा था और आज खुशी के आंसू बह उठे हैं सभी के। हाँ जी, पहले दुख के आंसू थे और आज खुशी के आंसू हैं और अच्छा ही होगा जो भी होगा। और ईश्वर देखो साथ देता है बेसहारों का, क्योंकि बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। तो सरकार भी हमारे साथ कहीं ना कहीं है और अब तो सरकार के पाले में गेंद चली गई है कि सरकार नीतियां बनाए, तो सरकार तो नीति हमारे फेवर में ही बनाएगी, हमें ऐसा लगता है। तो सरकार नीति फेवर में बनाएगी और ये सच्ची बात है कि हम हिंदुओं को तो भरोसा ही अपनी सरकार पर है ना, और वही सब ठीक कर सकती है, उसी ने सब ठीक किया और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं देख रहा था यहाँ पे जो है लगातार महिलाएं तो बैठी हुई है, आप सभी लोग यहाँ पे आपस में जो है सेवा भी कर रहे थे और सुंदरकांड का पाठ लगातार होता था, राम नाम का जाप लगातार होता था। तो किसको शेयर देना चाहेंगे अपनी इतनी बड़ी चीज? ठीक है, भगवान पे भरोसा रखते हैं। मैं अपनी लाइफ को एक टैगलाइन देता हूँ, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गॉड। इंसान केवल जरिया मात्र है, जो होना है इस संसार में वो होगा, क्योंकि होए वही जो राम रची राखा, क्यों कर तरक बढ़ावत साखा। संसार में सब कुछ पहले से विदित है, जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश सब विधि के हाथ में। और यकीन मानिएगा जो होता है ईश्वर की रजा से होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पहले दुख था तो वो भी ईश्वर की रजा थी, आज खुशी है तो वो भी ईश्वर की रजा है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी है, उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। इंसान केवल कर्म कर सकता है, फल देना उसके हाथ में। ठीक है, मैं इनसे मिलवाता हूँ, ये अंकल है और लगातार जब से यहाँ पे धरना चल रहा है और लगातार यहाँ पे जो है मांग जब से उठाई जा रही है,
ये सेवा लगातार करते रहे। अभी भी जब हम यहाँ पे बातचीत कर रहे थे तो कोल्ड ड्रिंक सबको वहाँ पे बांट रहे थे। अंकल मैं लगातार देख रहा हूँ आप सेवा कर रहे हैं और आज क्या सेवा का आज जो है फल मिलता दिख रहा है? हाँ भैया लग रहा है। और मैं ये आज क्या कहूँ, जो दिल की धड़कन थी ना मेरी आज बिल्कुल से चल रही है। रात को नींद नहीं आ रही, रोज मैं ये सोचता हूँ सुबह मर जाऊंगा जीऊंगा। आज भगवान ने मुझे ऐसी खुशी दी है और मेरी माँ जो बैठी ना उन्होंने सबसे बड़ी खुशी दी है। हाँ, और आप लोगों को जो प्यार जो मुझे मिला ना तो कभी नहीं मिलने का। भैया योगी सरकार से एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे घर मकान व्यापार यहीं रहे, ऐसी नीति लाए तो यहीं पास हो जाए, तब हम उस दिन से आपके नाम का झंडा फहरा देंगे और ज्यादा। देखिए यहाँ पे अभी जो है जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई उसमें फिलहाल अभी जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास से उस याचिका को तो खारिज कर दिया, लेकिन उस याचिका को राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को भेजकर नई पॉलिसी बनाने का जो आदेश है वो फिलहाल दिया है। रिटर्न में जो ऑर्डर है वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद में यहाँ पे जो खुशी का माहौल है वो देखने को मिला है। एक लंबा संघर्ष था, लंबी लड़ाई थी अपने घरों को बचाने की, अपने व्यापार को बचाने की। उसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज तकरीबन 4 महीने बाद में यहाँ के सेंट्रल मार्केट शास्त्रीनगर के लोगों को थोड़ी राहत यहाँ पे जरूर मिली है। अपने सहयोगी कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ सेंट्रल मार्केट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।